हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग ग्रेविटेशन लर्न कर रहे थे और ग्रेविटेशन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंप्लीट किया था। अब हम लोग आगे ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करते और ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग नेक्स्ट जो लेंगे पॉइंट, वो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन में, वो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करने वाले। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करने वाले। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सपोज कर ले ये अर्थ है, ये हमने अर्थ ले लिया, अर्थ का रेडियस हो गया r, सेंटर एंड मास ऑफ अर्थ हमने कैपिटल M ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर ले कि एक पॉइंट ले लेते हैं M A और एक पॉइंट ले लेते हैं B। ये पॉइंट हमने A ले लिया और ये पॉइंट हमने B ले लिया। A पॉइंट जो है, A पॉइंट इस सरफेस से h1 हाइट पर सपोज कर लेते हैं और बी पॉइंट जो है वो सरफेस से h2 हाइट पर ले लेते हैं। बी पॉइंट को सरफेस से h2 हाइट पर ले लेते हैं। क्लियर, हमने ए पॉइंट को सरफेस से h1 हाइट पर ले लिया और बी पॉइंट को सरफेस से h2 हाइट पर ले लिया और ए और बी पर कोई मास है, सपोज कर ले m मास है, m मास है। यानी अगर जनरल कंडीशन ले कि कोई पॉइंट है, सपोज कर ले let us consider a mass m at distance r from center of earth, कोई मास हमने सपोज कर ले जो कि r डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ अर्थ से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस मास और अर्थ के बीच में कितना होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, G m बाई r स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। यानी हमने एक जनरल कंसीडर कर लिया कि कोई एक मास m है जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है, तो उस मास m और अर्थ के बीच में जो अपने पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो Gm बाई r स्क्वायर होगा। और अभी हमने ये कंसीडर कर रखा है कि जो अपने पास ये जो a पॉइंट पर है, वो सपोज कर ले a पॉइंट पर जो वो सेंटर से r1 डिस्टेंस पर है और जो b पॉइंट पर अपने पास मास हमने ले रखा है वो सेंटर से r2 डिस्टेंस पर सपोज कर लेते हैं। यानी अब हमें करना है कि a पॉइंट से b पॉइंट तक किसी मास को लेके जाना है, लिफ्ट करा के a से b तक लेके जाना है। इसके लिए हमें वर्क करना होगा, तो उस वर्क डन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम लोग और उसी वर्क डन को हम लोग क्या कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करा देंगे। तब हम लोग क्या करते हैं, सपोज अ मास m लिफ्ट फ्रॉम पॉइंट A to point B, then work done in this case, तो इस केस में हम लोग वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये F dr ले लेते, इंटीग्रेशन ऑफ F dr ले लेते। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं और इसी फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेट करना है, A से B तक, यानी R1 से लेके R2 तक इंटीग्रेट कर देंगे इसे, R1 से लेके R2 तक। तो R1 से लेके R2 तक इंटीग्रेट करेंगे और फोर्स अपने पास इक्वेशन है Gmm बाई r स्क्वायर। इसको पुट कर देते हैं फोर्स की जगह, तो फोर्स की जगह पुट कर देंगे Gmm बाई r स्क्वायर dr r1 टू r2। यह जाएगा अपने पास Gmm, तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ r1 टू r2 1 by r square dr
यह आ जाएगा GMM और यह आ जाएगा r की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन r1 टू r2, यह आ जाएगा -GMM और 1 बाई r1 टू r2। तो -GMM यह आ जाएगा 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1। तो -GMM 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1 ये वर्क डन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया और इसी वर्क डन को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करा देंगे। तो इस वर्क डन को यानी दिस वर्क डन is stored in form of potential energy. Therefore, gravitational potential energy is equal to minus GMM 1 by R2 minus 1 by R1। ये आ गया। तो R2 से लेके R1 यानी R1 से लेके R2 तक जब हम लोग लेके जाएंगे तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर जनरल फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो जनरल फॉर्मूला जो अपने पास आएगा उसको भी देख लेते हैं। यानी अगर r डिस्टेंस पर बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, अगर हम लोग r डिस्टेंस पर, ये तो हो गया कि R2 से R1 से लेके R2 तक यानी A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जा रहे हैं और A पॉइंट सेंटर से R1 डिस्टेंस पर है, B पॉइंट सेंटर से R2 डिस्टेंस पर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये अपने पास फॉर्मूला बन गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूला यानी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालें, जैसे हमने शुरू में लिया था कि r डिस्टेंस पर अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा -GMM/r। ये बन जाएगा सेंटर से r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर। सेंटर से r डिस्टेंस पर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला आगे जो यूज करेंगे वो -GMM/r यूज करेंगे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, और r हमें क्या लेना है, सेंटर से डिस्टेंस लेना है, या फिर -GMM अगर दो पॉइंट का डिफरेंस लेना हो हमें पोटेंशियल एनर्जी का तो -GMM/1/r1 माइनस 1/1/r2 माइनस 1/r1, यानी पहले हमें क्या करना है, बाद वाला लेना है और फिर हमें ज्यादा हाइट वाला लेना है, फिर कम हाइट वाला अगर माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो इस तरह से हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी में चेक करते हैं कि अगर 2 पॉइंट सिस्टम हो अपने पास या 3 पॉइंट सिस्टम हो तो उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज कर ले अपने पास ये 3 पॉइंट सिस्टम है, ये ABC हम लोग ले लेते हैं और यहाँ जो मास रखा गया वो m1 मान लेते हैं, यहाँ जो मास रखा गया वो m2 ले लेते हैं और यहाँ जो मास रखा गया वो m3 ले लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है 1 और 2 के बीच में r12 ले लेते हैं, ये r13 है और ये r23 है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी दैट u12 प्लस u23 प्लस u13, u से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को u से डिनोट करेंगे। तो u12 तो क्या फॉर्मूला है, -GMM, तो -GM1 m2 बाई r12, अगेन -GM2 m3 बाई r23 माइनस GM1 m3 बाई r13। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा इस केस में। इस केस में हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और रिजल्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग चेक कर चुके, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है क्या, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने डिवाइड की, ये निकाला था माइनस जीएमएम बाई आर था आर डिस्टेंस पर, और जिस पॉइंट पर हमने निकाला था उस पॉइंट पर मास कितना था, एम था। तो व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वी इज माइनस जीएम बाई आर। जहां पर एम क्या है, ये एम मास ऑफ अर्थ है या मास ऑफ प्लेनेट है, जिस प्लेनेट के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग निकालेंगे, और आर क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ से या सेंटर ऑफ प्लेनेट से उस पॉइंट का डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हम लोगों ने क्या कर लिया, फॉर्मूला। अभी हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का इक्वेशन बनाया था, उसी पर बेस्ड हम लोग एक प्रॉब्लम चेक करते हैं। तो प्रॉब्लम में हमारे पास एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h इज इक्वल टू 2r ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, यानी h इज इक्वल टू 2r से हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं। सपोज कर रहे हैं ये अर्थ सरफेस है, यानी ये अर्थ है जिसका रेडियस क्या है, r है, और मास m है, ये सेंटर है। सपोज कर ले यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा इसका मीनिंग क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या है, 0 है, और यहां से इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है जो कि सरफेस से h हाइट पर है, और यहां पर h दे रखा है कंपेयर टू r जो है वो डबल है। An object is dropped from height h is equal to 2r on surface of earth, find the speed with which it will collide the ground। कह रहा है कि सरफेस को जब ये स्ट्राइक करे तो उस समय इसका स्पीड क्या होगा, तो इसके स्पीड को सपोज कर ले v है, और इस पॉइंट को हम लोग p मान लेते हैं, और इस पॉइंट को q मान लेते हैं जहां से ड्रॉप किया गया। हमें यहाँ पे करना क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना होगा, यानी टोटल एनर्जी p पर और टोटल एनर्जी q पर हम लोग निकाल कर क्या कर देंगे, उसको बराबर कर देंगे। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी एट P इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट Q। अब P पॉइंट पर टोटल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो P पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मास इसका m सपोज कर लेते हैं, और ये मास वाला ऑब्जेक्ट आकर के स्ट्राइक करेगा, किस स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है, v स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी r डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा, अभी हमने इक्वेशन बनाया था, तो वो gmm बाई r, जो नीचे डिस्टेंस जितने डिस्टेंस पर होगा सेंटर से वो पुट कर देंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और नेगेटिव में होता है इसलिए यहाँ पे माइनस है। तो टोटल एनर्जी P पर हम लोग लिख चुके हैं, अब हम लोग इक्वल कर देंगे टोटल एनर्जी एट Q। तो Q पर इसका वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा Q पॉइंट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस जी एम एम बाई, और ये r प्लस एच हो जाएगा, r प्लस एच, और h है 2r के इक्वल, h को 2r हमने कर दिया, तो r प्लस 2r 3r हो जाएगा। यहां से हमें करना क्या है, vs को ये फाइंड आउट करना है, तो यहां से क्या कर देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देते, इसको राइट हैंड साइड में ले चलते, तो यह आ जाएगा gmm बाई r, और ये आएगा माइनस gmm बाई 3r। यहां से m स्मॉल m कैंसिल कर सकते हैं, सभी में है, स्मॉल m को हमने कैंसिल कर दिया। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया हाफ वी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में हाफ वी स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में gm बाई r एंड माइनस gm बाई 3r, तो gm बाई r को कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 1 बाई 3 आ जाएगा। चेक कर सकते हैं, gm बाई r हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1 बाई 3 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया gm बाई r, और ये आ जाएगा अपने पास 3 माइनस 1 बाई 3, तो ये आ गया 2 gm बाई 3r, और लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास है हाफ वी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में है हाफ वी स्क्वायर। अब यहां से वी स्क्वायर अगर लिखेंगे तो वी स्क्वायर कितना आ गया, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 gm बाई 3r, तो व्हाट इज v, v इज अंडर यानी 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट gm बाई 3r।
तो इस वेलोसिटी से वो क्या करे, स्ट्राइक करे ग्राउंड को। तो हम लोग वो वेलोसिटी फाइंड आउट कर चुके हैं, जिस वेलोसिटी से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड को यानी सरफेस ऑफ अर्थ को स्ट्राइक करे। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग चेक करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड और पोटेंशियल पर बेस्ड। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Two heavy sphere each of masses 10 to the power 4 kg and 10 to the power 6 kg। सपोज कर ले ये मासेस है 10 to the power 4 kg वाला स्फीयर है ये, और यहां हमने ले लिया 10 to the power 6 kg वाला स्फीयर। Two heavy sphere and each of radius 20 cm separated by a distance of 100 meter। इन दोनों को 100 मीटर के डिस्टेंस पर हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। What will be the potential at the midpoint of the line joining their center? यानी इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। सपोज कर ले इसका कोई मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया, ए पॉइंट सपोज कर लेते हैं। इस ए पॉइंट पर हमें टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। What will be the total potential? तो इसका मीनिंग ये 100 मीटर है तो ये 50 मीटर हो जाएगा, और ये भी अपने पास 50 मीटर आ गया। तो what will be the total potential at A? तो यहाँ लेते हैं टोटल पोटेंशियल एट ए, टोटल पोटेंशियल एट ए। तो टोटल पोटेंशियल एट ए को V मान लेते हैं, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2। एक पोटेंशियल हो जाएगा 10 to the power 4 kg वाले स्फीयर की वजह से, और एक हो जाएगा 10 to the power 6 kg वाले स्फीयर की वजह से। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या है पोटेंशियल का फॉर्मूला, माइनस Gm/r। तो माइनस Gm/r1 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा माइनस Gm/r2। तो माइनस Gm/r1 और माइनस Gm/r2 हो जाएगा अपने पास। अब यहाँ पर क्या है कि जिस पॉइंट पर हमें एक तो इस मास की वजह से फाइंड आउट करना है, एक इस मास की वजह से फाइंड आउट करना है। तो R1 और R2 दोनों अपने पास सेम है, तो R1 R2 दोनों सेम है, तो इसको R ले लेते हैं, R ले लेते हैं, और M1 M2 ले लेते हैं, इसको M1 इसको M2 ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों मासेस की वजह से हमें कैलकुलेट करना है। तो M1 10 to the power 4 kg और M2 10 to the power 6 kg है। तो माइनस G/r तो कॉमन ले लेते हैं, और यह आ जाएगा M1 प्लस M2। तो माइनस G इज 6.67 इंटू 10 to the power minus 11। R है अपने पास 50 मीटर, R 50 मीटर है, और ये 10 to the power 4 प्लस 10 to the power 6, 10 to the power 4 प्लस 10 to the power 6। यहां से माइनस 6.67 इंटू 10 to the power minus 11 इंटू 10 to the power 4 को कॉमन ले लेंगे, डिवाइडेड बाई 50, और ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 100। तो इसको हम लोग हटा करके 101 ले सकते हैं। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, तो फाइनली सॉल्व करने के बाद जो अपना आंसर आएगा यहाँ से ये आएगा 1.35, ये आएगा माइनस में 1.35 इंटू 10 to the power minus 6 जूल पर केजी यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख लिया, उन पर बेस्ड हम लोगों ने एक दो प्रॉब्लम भी चेक किया। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग लेने वाले वो एस्केप स्पीड है, और एस्केप स्पीड एक्चुअल में होता क्या है। सपोज कर ले अपने पास अर्थ से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अप साइड में थ्रो करते हैं, यानी अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, अप साइड में थ्रो करना है, और अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए, यानी वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को या ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाए, तो जिस स्पीड से हम लोग अर्थ सरफेस से उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसी स्पीड को हम लोग एस्केप स्पीड बोलते हैं। क्लियर है? यानी एस्केप स्पीड क्या है, द मिनिमम स्पीड विथ विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड सच दैट इट में जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज नोन एज एस्केप स्पीड। यानी वो मिनिमम स्पीड जिस स्पीड से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, और अगर वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाए, आपके ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, तो उसी स्पीड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एस्केप स्पीड बोल रहे हैं। हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं एस्केप स्पीड के लिए। तो चेक करते हैं किस तरह से एस्केप स्पीड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एस्केप स्पीड कैलकुलेशन के लिए हम लोग करेंगे क्या कि उसके लिए सपोज कर लिए अर्थ ले लेते हैं, अर्थ हमने ले लिया, अर्थ का ये सेंटर है और ये रेडियस हो गया। तो आर रेडियस है, ये अर्थ का सेंटर है, मास एम ले लेते हैं अर्थ के लिए। अर्थ के सरफेस से हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ऊपर की तरफ थ्रो करना है। तो सपोज कर ले वीई स्पीड से, जो कि वीई क्या है, एस्केप स्पीड है।
तो अर्थ के सरफेस से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं और ये और क्या हो जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए। तो सपोज कर ले काफी दूर जाकर के ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, यानी ये पॉइंट जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, तो ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये पॉइंट Q मान लेते हैं। अब Q जो पॉइंट है अपने पास वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या है, बाहर है, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, इसका मीनिंग क्या है, ये वेरी वेरी फार डिस्टेंस पर है अर्थ सरफेस से। अब Q पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी निकालेंगे और P पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी निकालेंगे और उन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, इक्वेट करेंगे, यानी एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। तो टोटल एनर्जी एट P इक्वल टू टोटल एनर्जी एट Q। तो टोटल एनर्जी एट P यानी काइनेटिक एनर्जी एट P प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट P। तो काइनेटिक एनर्जी एट P दैट इज हाफ mve होल स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी एट P दैट इज माइनस gmm बाई r, क्योंकि सरफेस पर है तो सेंटर से डिस्टेंस r है। और टोटल एनर्जी एट Q जब हम लोग लिखेंगे तो सपोज कर लेते हैं ये P और Q के बीच का डिस्टेंस जो h है, हालांकि बहुत ज्यादा होगा, इसको हम लोग इन्फिनिटी के बराबर रख लेंगे बाद में। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो वहां से जब हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल पहले काइनेटिक लिख लेते हैं, तो हाफ mv स्क्वायर, और v क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर जाते जाते ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज हो रहा है, जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी पर जाते जाते उसका स्पीड 0 हो जाएगा, तो हाफ mv स्क्वायर यानी ऑलरेडी 0 हो जाएगा, और माइनस gm बाई r प्लस h, और यहाँ पर h भी क्या है, इन्फिनिटी है, तो h इन्फिनिटी होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। यानी राइट हैंड साइड में दोनों पार्ट 0 हो गए, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो अपने पास है वो है हाफ mve होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपने पास माइनस gmm बाई r, और ये इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसी को फर्दर सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, एस्केप स्पीड फाइंड आउट करेंगे, यानी राइट हैंड साइड 0 होगा तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो इन दोनों को जब बराबर करेंगे यहां से, यानी हाफ mve होल स्क्वायर और ये आ गया gmm बाई r, तो हाफ mve स्क्वायर gmm बाई r। यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारा टारगेट है ve होल स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो m से m तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2gm बाई r। तो व्हाट इज ve, तो v इज अंडर रूट 2gm बाई r, अंडर रूट 2gm बाई r। तो एक तो फॉर्मूला हमने एस्केप स्पीड का ये बना लिया। एक फॉर्मूला हम लोग और बना सकते हैं, हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो gm बाई r स्क्वायर है, तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग लेंगे, यानी ve अपने पास क्या है, अंडर रूट 2gm बाई r है, तो इसमें ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 2gm r बाई r स्क्वायर आ जाएगा, और इस gm बाई r स्क्वायर को हम लोग स्मॉल g पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2gr हो जाएगा। तो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला अपने पास एक और बन गया जो कि अंडर रूट 2gr है। तो जो अपने पास गिवन कंडीशन होगा उस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूले यूज करेंगे। तो एस्केप स्पीड हमने फाइंड आउट कर लिया, और ये तो अभी हम लोगों ने एस्केप स्पीड का एक्सप्रेशन चेक किया था। अब हम लोगों ने एस्केप स्पीड पर दो प्रॉब्लम ले रखा है, इन प्रॉब्लम्स को चेक करते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, पहले फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में द रेशियो ऑफ मासेस एंड रेडियाई ऑफ टू प्लैनेट आर 2:3 एंड 4:9। तो दो प्लैनेट है अपने पास, फर्स्ट वाले का मास m1 ले लेते हैं, सेकंड वाले का मास m2 ले लेते हैं, तो m1 बाई m2 अपने पास 2/3 गिवन है, और फर्स्ट वाले का रेडियस r1 ले लेते हैं, सेकंड वाले का रेडियस r2 ले लेते हैं, तो r1 बाई r2 अपने पास 4/9 गिवन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एस्केप स्पीड एट देयर सरफेस, एस्केप स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाले का एस्केप स्पीड v1 और सेकंड वाले का v2 ले लेते हैं। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था, फॉर्मूला क्या था अपने पास, अंडर रूट 2c, इसको m1 बाई r1 कर लेते हैं, और अंडर रूट 2gm बाई r था, तो अंडर रूट 2gm2 बाई r2 कर लेते हैं। तो ये हमने अंडर रूट 2gm बाई r एस्केप स्पीड का फॉर्मूला था, क्योंकि यहाँ पर मास तो दे रखा, रेडियस दे रखा, तो मास और रेडियस के टर्म में ये फॉर्मूला होगा। एक अपने पास और था अंडर रूट 2gr, तो वहां पर स्मॉल g था, तो स्मॉल g अपने पास गिवन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट m1 बाई m2 मल्टीप्लाई r2 बाई r1।
ये आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं तो v1 by v2 इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट m1 by m2 इज 2 by 3 एंड r1 by r2 4 by 9 है, r2 by r1 9 by 4 हो जाएगा। तो ये 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ये आ गया अपने पास अंडर रूट 3 by अंडर रूट 2। तो एस्केप स्पीड दैट इज v1 रेशियो v2 इज अंडर रूट 3 रेशियो अंडर रूट 2। तो ये आ जाएगा आंसर, और यही आंसर हमने मेंशन कर भी रखा है यहाँ पर, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अपना आंसर है। इसी तरह से हम लोग सेकंड प्रॉब्लम चेक करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया हमारा, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं उसमें क्या करना है और क्या क्या गिवन है प्रॉब्लम नंबर 2 में। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में अपने पास व्हाट विल बी द एस्केप स्पीड फ्रॉम ए प्लैनेट हैविंग मास 8 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, यानी मास ऑफ प्लैनेट जो है यहाँ पर वो 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है, एंड डायमीटर 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो जब डायमीटर 4 टाइम्स है तो रेडियस भी 4 टाइम्स होगा, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। और हमें एस्केप स्पीड ऑफ प्लैनेट फाइंड आउट करना है, और एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ अपने पास गिवन है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है अर्थ का एस्केप स्पीड अर्थ के सरफेस पर। तो एस्केप स्पीड ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ इक्वल टू, ये एस्केप स्पीड ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ। तो एस्केप स्पीड ऑफ प्लैनेट का फॉर्मूला लिख दें तो 2g मास ऑफ प्लैनेट बाय मास रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया दोनों का। यहां से जो कॉमन है 2g कॉमन है, यहां से हटा लेते हैं, किया जाएगा मास ऑफ प्लैनेट बाय मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये अंडर रूट आ जाएगा। तो एस्केप स्पीड ऑफ प्लैनेट बाय एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ अंडर रूट, अब मास ऑफ प्लैनेट बाय मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ प्लैनेट बाय मास ऑफ अर्थ 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट ये 1/4 हो जाएगा। यहां से रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट निकालेंगे तो 1/4, यहां 4 2 जा 8। तो एस्केप स्पीड ऑफ प्लैनेट इज अंडर रूट 2 टाइम्स एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ। तो ये आ जाएगा अपने पास 1.414 एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ, तो 1.414 मल्टीप्लाई 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहां से एस्केप स्पीड ऑफ प्लैनेट आ जाएगा 15.84 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं उस प्लैनेट का एस्केप स्पीड